जय श्री राधे। चलाओ उसको भाई। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है, ईश्वर प्राप्ति कह लो या प्रेम प्राप्ति कह लो या आत्यंतिक श्रेय, आत्यंतिक क्षेम, बहुत से इसके नाम हैं। कैसे होता है? तो उसी के पर्यायवाची अनेक नाम हैं। भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति, आत्यंतिक क्षेम। नवयोगेश्वरों ने एकादश स्कंद में जब नवयोगेश्वर राजा नीमि की सभा में पहुंचे थे तो वहां यही प्रश्न किया था। वो प्रश्न वही प्रश्न वसुदेव जी ने किया। और उनके प्रश्न करने के बाद एकादश स्कंद में दूसरे अध्याय में वसुदेव जी ने प्रश्न किया। वसुदेव जी ने नारद जी से प्रश्न किया। नारद जी ने कहा कि तुम्हारा ये प्रश्न बड़ा सुंदर है और ये प्रश्न पहले राजा नीमि ने प्रश्न किया था। राजा नीमि ने एक बार नव योगेश्वर उनके यहां आए थे तो राजा ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज आत्यंतिक क्षेम, कल्याण कैसे होता है? तो वो उस पर उन्होंने जो उत्तर दिया वही भागवत धर्म है। और उसका उत्तर यही है कि भगवान में प्रेम हो जाए, बस फिर भगवान की प्राप्ति हो गई। उसकी सीढ़ियां हम बता रहे थे। पहली सीढ़ी श्रद्धा है, दूसरी है साधु संग, तीसरी है भजन क्रिया, चौथी है अनर्थ सब हट गए, पांचवी निष्ठा, छठवीं है रुचि, सातवीं है आसक्ति, आठवीं है भाव,
9वां है प्रेम। प्रेम के बाद फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान को जैसे नचाओ नाचा है। विसृजति हृदयम न यस्य साक्षात् हरिरवशा भीतोपि अघौघनाशः। प्रणय रश्नया धृतांघ्रि पद्मः स भवति भागवत प्रधान उक्तः। भगवान उसके हृदय को कभी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि प्रणय रचना प्रेम की रस्सी से उनके हाथ पांव बंध जाते हैं। जैसे जेल में 10 नंबर का कैदी होता है। पुराने जमाने में अंग्रेजों के समय में कठोर सजाएं मिलती थी। हाथ में पांव में हथकड़ी बेड़ियां और एक छोटी सी कोठरी में पांव मुश्किल से फैलाएंगे, उसको बंद कर देते थे। उसको काल कोठरी की सजा कहते थे। वैसे ही भगवान भी भक्त के हृदय में अंघ्रि पद्मः, चरण कमल उनके बंध जाते हैं। ये 2/11/2/55 भगवान सदा के लिए कैदी बन जाता है प्रेम के कारण। विसृजति हृदयम न यस्य साक्षात् हरि। कैसा भगवान है दयालु। अवशा भीतोपि, विवश होकर के भी जो भगवान का नाम लेता है, भाव कुभाव अनखालस हूं, तो भी भगवान उसके पाप को जला देता है। अघौघनाशः, अघ पाप, ओघ समूह, और उसके बाद प्रेम से अपने हाथ पांव बंधवा करके उसके हृदय रूपी कोठरी में बंद रहता है। विसृजत हृदयम न, उसके हृदय कमल को कभी नहीं छोड़ता। दयालु है इतना अवश होकर के, जो विपश्यता से, जैसे कष्ट में किसी को बिच्छू मार जाए, हा राम 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 दर्द से चिल्लाता है, तो विपश्यता से जो नाम ले रहा है, लेकिन भगवान उसके पाप राशि को नष्ट कर देते हैं। तो वो भगवान कैसे मिलता है, या कहीं कहीं जैसे कि वसुदेव जी ने प्रश्न किया कि आत्यंतिक क्षेम क्या है। वसुदेव जी के यहाँ आए थे नारद जी, तो उन्होंने ब्रह्मंस तथापि पृच्छामो
धर्मान भागवतांस तव। चाहे भागवत धर्म पूछ लो, चाहे आत्यंतिक क्षेम पूछ लो, आत्यंतिक कल्याण समझ लो, या अनेक इसके नाम हैं। नवयोगेश्वरों से निमि ने पूछा 11-2-30 में, अत आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भगवतो अनघा। आत्यंतिक क्षेम कल्याण, आत्यंतिक माने उसके आगे कुछ नहीं है। ऐसा क्षेम परम कल्याण जिसको कहते हैं। परम शब्द बनता है पर शब्द से, मां प्रत्यय लेकर के, यानी अंतिम सबसे लास्ट। तो हम उसको पूछते हैं। इस तरह से बसदेव जी ने पूछा और योगेश्वरों से राजा निमि ने पूछा। बहुत पुरानी परंपरा है। जब राजा निमि ने प्रश्न किया था, बहुत पुरानी बातें हैं, ये तो द्वापर में हुए हैं। वसुदेव जी, और उन्होंने उस प्रश्न को पूछा जिसको लाखों वर्ष पहले राजा निमि ने पूछा था। यानी ये प्रश्न इतना महत्व का है, जिसको हम कहते हैं सनातन है। ये कभी पुराना नहीं पड़ता। जैसे वेद स्तुति में जो स्तुति की गई है, वो सृष्टि के शुरू में, प्रलय के बाद में श्रुतियों ने भगवान की स्तुति किया। अरबों वर्ष पुरानी बात है। अरबों वर्ष पुराने सिद्धांत उसमें हैं। उसकी चर्चा फिर यहां की गई एकादश स्कंद में, दशम स्कंद में, वेद स्तुति में। इसमें बताया उन्होंने कि ये प्रश्न आज का नहीं है। ये प्रश्न तो नारायण ने सनकादिक ऋषियों से सनंदन आदि को बताया था, और फिर सनंदन आदि ने फिर आपस में चर्चा में बताया। तो ये ऐसा प्रश्न है। सनंदन ने कहा था कि श्रुतियों ने सृष्टि के बाद भगवान से स्तुति किया, तो आदि ऋषि नारायण ने सनकादिक को बताया, सनकादिक ने फिर सबको बताया। तो वैसे ही यहां भी राजा निमि ने योगेश्वरों से पूछा, और उसी प्रश्न को बसदेव जी ने लाखों वर्ष बाद नारद जी से पूछा। तो नारद जी ने फिर से बताया
ये बात तो पहले भी उठ चुकी है। लाखों वर्ष पहले वसुदेव जी राजा निमि ने ये प्रश्न किया था न योगेश्वरों से। हमने इसलिए कहा कि वही चीज जो अनादिकाल से चली आ रही है, जीव के सामने समस्याएं, उसके बहुत से नाम हैं। आत्यंतिक क्षेम या निश्रेयस की सिद्धि, परम निश्रेयस की सिद्धि, या भगवत प्राप्ति या प्रेम प्राप्ति, अनेक नाम हैं इसके। तात्पर्य यही है कि जब तक जीव प्रेम प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक न कल्याण होगा, या जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो भटकता रहेगा। इसलिए प्रश्न एक ही है, परम निश्रेय है या आत्यंतिक क्षेम या प्रेम या भगवत प्राप्ति, एक ही चीज है, उसके अनेक नाम हैं। उसको सरल रूप में षट गोस्वामियों ने सरलता से वर्णन कर दिया कि भाई ये 9वीं सीढ़ी है। जैसे ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियों पर तो सीढ़ियां होती हैं, वैसे ही भगवत प्राप्ति की 9 सीढ़ियां हैं। पहली है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के तो कोई साधुओं के पास जाता ही नहीं है, वही जाएगा जिसके अंदर श्रद्धा है। श्रद्धा सब में नहीं होती है, श्रद्धा किसी किसी में होता है। ये श्रद्धा भगवत कृपा से मुख्य रूप से, और नहीं तो महत कृपा मुख्य रूप से, किसी को महापुरुषों को संग प्राप्त हो गया। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषनाद आश्वपवर्ग वर्तनी श्रद्धा रतिर भक्ति रनोर्क्रमिष्यति। कपिल भगवान ने अपनी माँ से कहा कि माता जी, श्रद्धा की प्राप्ति संतों के संग से ही होती है, फिर भक्ति होगी। अब प्रश्न है कि संतों का संग कैसे मिले? संत विशुद्ध मिले पुनिते ही राम कृपा कर चितवे जे ही। भगवान की कृपा से ही शुद्ध संत, शुद्ध सत्संग मिलता है, और नहीं तो हम जैसे व्यापारी लोग मिल जाते हैं जिनका लक्ष्य पैसा है, जिनका लक्ष्य प्रसिद्धि है। ये सब भी बातें चल रही हैं। शुद्ध संग तो वही है जहां कबीर ने लिखा, ना लेना ना देना मगन रहना। कोई व्यापार नहीं है वहां, केवल कल्याण की बुद्धि से बातें होती हैं। तो वो वहां जब पहुंच जाता है जीव,
भगवत कृपा से मुख्य रूप से, और कृपा भी कब होती है इसको एक श्रुति में, इस श्रुति में बड़ा विवाद है। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस्तस्य ईशात्मा विवृणुते तनुम स्वाम, कठोपनिषद की श्रुति है। नचकेता से यमराज ने कहा है, नायम आत्मा प्रवचिनी ने लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, ये आत्मा ने भगवान प्रवचन से नहीं मिलेगा, न बहुत ज्यादा वेद पढ़ने से मिलेगा। ये तो स्वयं भगवान जिसको पकड़ ले, वर्ण कर ले, उसी को मिलता है। तो इस पर शंकराचार्य जी ने अलग भाष्य किया कि जिसके अंदर भगवान एक ही को क्यों वर्ण करेगा, क्या पक्षपाती है? नैर्घृण्य और कार्पण्य दोष आ जाता है भगवान के एक को पकड़ने में। नैर्घृण्य माने करुणाहीनता, घृणा माने कृपा। औरों को छोड़ दिया, नैर्घृण्य दोष आ गया, कार्पण्य दोष आ गया, सबको नहीं दिया। तो इस तरह से उसको छोड़ करके कुछ लोग, आचार्य लोग अर्थ करते हैं, वर्णीयता गुण जिसमें होवे उसको वर्ण करेगा भगवान। यमई वेश वृणुते, एक को वर्ण किया, क्यों किया? वर्णीयता गुण था, वर्ण करने योग्य था, इसलिए उसको वर्ण किया। यमई वैश्य वृणुते तेन लभ्यस, इसका बड़ा विवाद है। उस विवाद का निर्णय कुछ नहीं हो सकता। यही विचार करना चाहिए कि हम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, एक ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है, उसमें शंकराचार्य जी ने लिखा है, षट संपत्ति जहां होती है तब उसमें ब्रह्म की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यानी षट संपत्ति माने 6 चीजें, विवेक, विराग, ये 2 चीजें हैं। श्रद्धा, समाधान, षट संपत्ति, मुमुक्षा। विवेक होना जरूरी है, विराग होना जरूरी है। इन सब के बिना उसको ब्रह्म की जिज्ञासा ही नहीं पैदा हो सकती। देखा जाए तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक कैसे प्राप्त होगा? अस विवेक जब दे विधाता, तो सब दोषों को तबे गुना न मन राता। ये विवेक भगवान देता है। कहीं कहीं लिखते हैं अस विवेक जब दे विधाता, भगवान देता है, और कहीं कहीं लेते हैं बिनु सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग के विवेक हो ही नहीं सकता। तो ये
ऐसे लंबे विषय हैं कि इस पर अगर चर्चा किया जाए तो जल्दी समझ में नहीं आ सकते कि भगवान की कृपा से विवेक होता है या साधु संग से विवेक होता है। साधु संग कब मिलता है? जब भगवान की कृपा होती है। संत विशुद्ध मिले पुन ते ही, राम कृपा कर चितवय ते ही। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। सबका निर्णय यही है कि बहुत लंबे विवेक में न फंस करके भगवान से जो दैन्य आदि 6 शरणागति प्रपत्ति के अंग हैं, वह आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वास गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। 6 प्रकार की शरणागति है। भगवान में हो जाए चाहे संतों में हो जाए, कहीं भी हो जाए। एक तो अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल चीजों को छोड़ना। 2 रक्षिष्यति विश्वास, विश्वास की भगवान रक्षा करेंगे। गोप्तृत्वे वर्णम तथा, रक्षक के रूप में एक उन्हीं का वर्णन किया जाए, दूसरे का नहीं। आत्मनिक्षेप, अपना संपूर्ण समर्पण। ये 5 तो हैं और अंतिम है कार्पण्य माने दैन्य। जैसे हमने महात्माओं से ये सुना है कि किसी में पहला अंग नहीं है, किसी में दूसरा नहीं है, किसी में तीसरा नहीं है, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, किसी में 5 चीज नहीं है। तो उसके लिए क्या कुछ चांस है? बोले कार्पण्य है, दैन्य है, तो वो 5 अंगों को पूरा कर देगी। यही बात निम्बारकाचार्य भी कहते हैं, कृपा सु दैन्यादि युजि प्रजायते। दैन्य से युक्त व्यक्ति में कृपा अवश्य आ जाती है। यही बात नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा कि ईश्वरस्य अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। ईश्वर को भी अभिमान से द्वेष है और दैन्य से प्यार करता है। तो दैन्य कार्पण्य वो 5 अंगों को पूरा कर देता है। दैन्य ऐसी चीज है। और दैन्य नहीं है तो ये 5 चीजें आई वही चली जाएंगी। जैसे कोई बहुत सेवा करता है अनुकूल भाव से और प्रतिकूलताओं को छोड़ रहा है, लेकिन दैन्य नहीं है तो उसके 5 अंग चले जाएंगे। ये सिद्धांत हमने भगवान की कृपा से अनुभव करके कहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हीरे कहना चाहिए लोग आए जो बेजोड़ थे और जिनकी याद हम भूले नहीं हैं, और उनकी शरणागति इतनी भी
शुरू में तीव्र थी, जैसे नाम लेना तो नहीं चाहिए सभा में, लेकिन लेना पड़ता है। एक लड़की थी, मीरा जिसका नाम था, भगत जी की थी, छोटेपन से आ गई थी, और उस जो इतना शासन किया था भगत जी ने कि वो अकेली सारी रात कीर्तन चला देती थी। ये सब लोगों ने यहां देखा है, 8-8 घंटे अकेली सारी रात कीर्तन करती थी। वैसी अभी तक कोई नहीं आई, लेकिन उसका जाना भी ऐसा हुआ कि आश्चर्यजनक। बहुत दिन बाद 35 साल की उम्र में वो भाग गई किसी साधु को लेकर के, और उससे हमारा समाज भी कलंकित हुआ। और उसी को देखी देखा एक तो पीछे और उदाहरण आए ऐसे ही, जो बहुत साल तक 9-9 साल तक यहाँ पर आराधना करने के बाद भी विवाह हुआ और उसका अपमान कलंक भी समाज में भोगा गया। ऐसे ही बहुत से अच्छे अच्छे साधक आए जिनको लगता था कि जाने क्या बनेंगे आगे। ऐसे लड़के लड़कियां आए जिनको चले गए, लेकिन उनकी याद भूल नहीं सके हम, क्योंकि जिस समय वो रहे, सेवा किया, तो एक आश्चर्यजनक स्थिति पर पहुंच गए थे सब लोग। और उसके बाद आश्चर्यजनक पतन भी हुआ। तो इसलिए ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि संभल के जब नहीं चला जाता है तब दैन्य नष्ट हो जाता है। प्राय आपस के राग द्वेष से लोग लड़ झगड़ के भी चले जाते हैं, या किसी भक्त का अपमान हुआ, भक्त अपराध बन जाता है, वो नहीं छोड़ता। अच्छे अच्छे लोग भक्तापराध से नष्ट हो जाते हैं। दुर्वासा जैसे 1 साल तक चक्र की अग्नि में जलते रहे, जो साक्षात शिव रूप हैं। अनसुईया में शंकर जी दुर्वासा रूप से प्रकटे, ब्रह्मा चंद्रमा रूप से, विष्णु भगवान दत्तात्रेय से, तीनों देवताओं ने अवतार लिया, ब्रह्मा विष्णु शिव ने। तो दुर्वासा शंकर ही हैं। और भागवत का श्लोक है जो 5वें स्कंद में रहुगण ने कहा है, महद विमानात् सुकृताद्धिमांत्रिं नंक्षन्त्य दूरादपि शूलपाणि। शंकर भी होंगे तो भी नष्ट हो जाएंगे। फिर छोटे मोटे हम जैसे लोगों की तो बात ही क्या है, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। भक्तापराध से
भागवत कहती शूल पाणी शंकर भी होंगे तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। स्कंद पुराण में कथा भी है, शंकर जी को भक्तापराध लग गया, सारा शरीर जलने लग गया। जिनका नाम शंकर है, शम शांति करने वाले, शम करोति इति शंकर, जिन्होंने कालकूट को भी शांत कर दिया, उनका नाम शंकर है। वो भी अगर भक्तापराध करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, निष्णंक्षंत, निश्चय नष्ट हो जाएंगे। ये श्लोक हमने पढ़ाई नहीं, अनुभव किया है कि अच्छे अच्छे ये 5वें स्कंद में ये श्लोक आता है। रहुगण ने कहा है, न विक्रिया विशुशुरि सहस्य साम्येन वीता भिमते स्तवापि महद्विपाना विवानात् स्वकृताद्दिमान्द्रिं नंक्षन्त्य दूरादपि शूलपाणि। क्या संख्या है? पांच 10 25। हाँ, 5, 10, 25 ही है। तो बड़े बड़े लोग ऐसे ऐसे थे जो हमने अनुभव किया, प्राण दे देते, मरने को तैयार थे, जीवन ले लो उनका। ऐसे ऐसे लोग यहां आए और नष्ट हो गए। अधिकतर जो नष्ट हुए भक्तापराध से। इसलिए साधक भक्त से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। कोई छोटा सा है, उससे भी द्वेष करोगे तो नष्ट हो जाओगे। वार्ताओं में आता है, एक उदाहरण दे देते हैं, छोटा सा, अत्यधिक छोटा सा अपराध भी, श्रीनाथ जी जब यहां विराज रहे थे तो वहां उनकी सेवा में जो वैष्णव लोग थे वो दिन रात श्रीनाथ जी की सेवा में रहते थे। वहां फूलों का बगीचा लगाया था। बहुत अच्छा बगीचा था, लेकिन उसके फूल कोई चुरा लेता था। तो चोर कौन है? वो बड़ा होशियार चोर था, रात को ही आता था, दिन में तो उसका पता ही नहीं पड़ता था। एक वैष्णव थे, बहुत बड़े सेवक थे। वो सारी रात बैठे रहे वहीं कि हमको पकड़ के छोड़ना है। तो मध्य रात्रि के बाद एक लड़का आता था, वो चुराता था।
तो जब वो पेड़ों में छिप के बैठ गए, वो जब आया चुराने लग गया, उसको क्या पता था कि आज हमको पकड़ा जाएगा। वो फूल तोड़ने लग गया। ये वैष्णव निकल पड़े और वह भाग पड़ा। मंगला हो चुकी थी श्रीनाथ जी की। बहुत भागा गोविंद कुंड से, लेकिन वो वैष्णव भी उसी तरह से भागते रहे। बोले आज हर हाथ में तुझे छोड़ूंगा नहीं। आखिर में उसने देखा ये हमको छोड़ेगा नहीं, तो श्रीनाथ जी के दर्शन करने चला गया और जाकर के श्रीनाथ जी के सामने गिर पड़ा। वैष्णव बहुत गुस्से में दौड़ के खींच के आए थे। उन्होंने आवेश में उसको श्रीनाथ जी के सामने पकड़ के डांटा या चाटा वाटा लगाया, कुछ किया। श्री मूर्ति के सामने अपमान करना, मारना, पीटना, ये सेवा अपराध है। सेवा अपराध भी हुआ और भक्ता अपराध हुआ। यद्यप हुआ, उन्होंने पुष्प लगाए थे नाथ जी के लिए, लेकिन अपराध लग गया। अपराध से क्या होता है? वासना पैदा होती है। सबसे बड़ा दंड यही है अपराध का, जो वासना पैदा होती है हम लोगों के मन में, ये सबसे बड़ा अपराध है। काम उत्पत्ति, क्रोध उत्पत्ति, लोभ उत्पत्ति। और वहां वैष्णव सोचने लग गए कि हमने इतने दिन से श्रीनाथ जी की सेवा किया और कुछ तीर्थ वीर्थ नहीं देखे आज तक, यही बंद रहे ज्योतिपुरा में। एक बार देख लेना चाहिए। इसको सद्वासना कहते हैं। तीर्थ भ्रमण या उधर उधर जाना, ये सब सद्वासनाएं हैं। सद्वासना, असद्वासना, मिश्र वासना। वासना कोई भी है। जब हम पढ़ने लग गए थे भजन छोड़ करके सिद्धांत कौमुदी, तो हमारे बाबा ने कहा था ये सद्वासना पैदा हुई है तुम्हारे अंदर। जीव को केवल कृष्ण स्मरण, कृष्ण नाम लेना चाहिए। सद्वासना ये सब विघ्न हैं, तो उनको साल भर तीर्थ यात्रा में चले गए श्रीनाथ जी की सेवा छोड़ करके। ये भक्तापराध का सबसे बड़ा दंड होता है। जब मनुष्य के अंदर काम वासना, भोग वासना या कोई भी वासना, अर्थ वासना या प्रतिष्ठा वासना पैदा हो जाती है, इसका प्रमाण है सनकादिक ने जब श्राप दिया तब उन्होंने कहा था, सनकादिक ने जय विजय को, तद्वाम अमुष्य परमस्य निकुंठ विकुंठ भरती हूं। तीसरा स्कंध
15वां अध्याय 34वां श्लोक। संत कार्तिक ने शाप दिया, वाम तुम दोनों को विकुंठ भर्तु वैकुंठनाथ के तुम सेवक हो, हम तुमको शाप दे रहे हैं। कर तुम प्रकृष्टम ही धीमहि मंदधीभ्याम, लेकिन हम तुमको शाप दे रहे हैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए। प्रकृष्ट माने कल्याण करने के लिए। तुम मंद बुद्धि के हो, इसलिए हम प्रकृष्टम धीमहि, तुम यहां से नीचे चले जाओ। लोकानितो ब्रजतम, और अभाव दृष्टि से तुमने अभाव किया, यानी भेद बुद्धि के कारण तुमने डंडा लगा कर रोका हमको, इसलिए तुम चले जाओ यहां से। बोले वहां क्यों भेजते हो? वहां काम क्रोध लोभ ये 3 शत्रु रहते हैं, ये तुमको वहां नचाएंगे। पापी शस्त्र इमे रिपोस यत्र, यानी अभाव का दंड है कि तुम कामी बनोगे, क्रोधी बनोगे, लोभी बनोगे। उसका मूल कारण क्या है? भक्तापराध। तो हमने देखा कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे साधक मिट्टी में मिल गए, केवल कारण था भक्तापराध। इसलिए मनुष्य को दैन्य के साथ चलना चाहिए। दैन्य से ही मनुष्य में अपराध से बच जाता है। मनुष्य जब कभी कठोर व्यवहार करता है तो उसका मूल होता है अहम। अहम से ही स्तंभ भाव आता है, ऐंठ। भगवान ने कहा है 8वें स्कंद में 22वें अध्याय में 24वां श्लोक है, ब्रह्मन् यम अनुगृह्णामि। जब राजा बलि को तीनों लोक का दान लेने के बाद भगवान ने उसको बारुणपाश से बांधवा दिया, तो उस समय ब्रह्मा जी ने जाकर के प्रश्न किया कि आपको तो एक चुल्लू पानी कोई दे दे, जलस्य चुर्गेन वा तुलसी दल मात्रेण विक्रीडे स्वमात्मानम, मैं अपने आप को बेच देता हूं। यह आपकी प्रतिज्ञा है। यत्पादयो अषठधि सलिलम प्रदाय दुर्वांकुरैरपि विधाय सतीम सपर्याम अप्युत्तमाम गतिम असौ भजते त्रिलोकीम दाश्वान अविक्लव मना कथम आरतीम ऋच्छेद। इस राजा बलि ने तो तीनों लोक का दान आपके साथ
अविक्लव मना, मैंने धैर्य के साथ दे दिया। जैसे हम लोग पछताते हैं, अरे हमने 10 रुपए दे दिया, बेकार दिया, पैसा पानी में चला गया, दे के पछताते हैं। तो वो दे के पछताए, दान राजस बन गया। भगवान ने इस बात को गीता में कहा 17वें अध्याय में कि देने के बाद अगर मनुष्य पश्चाताप करता है तो वो दान राजस बन जाता है। मूढ़ग्रहणेन आत्मयत् पीड़ा नहीं, यत्तु प्रत्युपकारार्थम 17/21 गीता, फलम उद्देश्य वा पुनः दीते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। क्लेश, अरे इतना हमने मेहनत किया, सब बेकार गया, दे करके पछताए, सेवा करके पछताए, इतने से ही सब सेवा और दान राजस बन गई। और फल की इच्छा आ गई तो सेवा दान राजस बन गई। बहुत से अच्छे अच्छे संत विवेकी यहां बहुत दिन रहे और सेवा किया उन्होंने, किंतु जब अभाव हुआ तब पछताए कि हमारा बेकार समय गया, किया कराया सब बेकार हो गया। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। सब राजस हो गया। कोई भी कर्म है विवेक से नहीं किया जाएगा तो राजस तामस हो जाएगा। जैसे 18/24 यत्तु कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः कृते बहुलायासम तद राजसम उदाहृतम। काम किसी भोग की प्राप्ति की इच्छा भई, साहंकारेण अथवा अहंकार आया, मैं कर रहा हूं, तो वो राजस हो जाएगा। राजस चीज टिकाऊ नहीं होती है, वो क्षणिक होती है। 17/18 सत्कार मान पूजार्थम तपोदम बहन जैवत क्रियते तदेह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। चलम माने क्षणिक, अध्रुव माने अविनाशी फल नहीं मिलेगा। भारतवर्ष में बड़े बड़े देव मंदिर तोड़े गए, लोग हमसे पूछते हैं क्यों तोड़े गए, क्योंकि उन देव मंदिरों में राजस पैसा लगा था। जो चीज राजस होती है वो क्षणिक होती है, चल होती है, अध्रुव अविनाशी नहीं होती। इसलिए वस्तु को अविनाशी बनाने के लिए निरहम भाव, निष्काम भाव जरूरी है, नहीं तो वो भक्ति नष्ट हो जाएगी। तात्पर्य है कि जो भगवान ने कहा 8:22-24, भगवान कहते हैं ब्रह्मा पर मैं कृपा कर रहा हूं,
हे ब्रह्मा, बलि पर कृपा कर रहा हूं। बलि का तीनों लोक का दान हमने लिया और उसके बाद हमने इसको पाश में बांध दिया ताकि दातृत्व पैदा न हो जाए कि मैंने दिया। अगर ये भाव पैदा हो जाएगा तो सब राजस हो जाएगा, तामस हो जाएगा। यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम चाव मन्यते। सेवा का मद, धन का मद, ये सब पुरुष में स्तब्ध भाव, खंभक जैसे मुड़ता नहीं, टूट जाता है, स्तंभ भाव पैदा कर देता है। भीतर अहम होता है, मैंने इतनी सेवा किया, मैंने इतनी सहायता दिया, मैंने इतना पैसा दिया, ये सब स्तंभ भाव पैदा करता है। और वो लोकम माम च अवमन्यते, मेरे भक्तों की या संसार की अवमानना करता है। तो इसलिए मैं बलि पर कृपा कर रहा हूं। तीनों लोग दिया तो इसने ठीक है, लेकिन कहीं कहीं इसका कर्तृत्व न पैदा हो जाए। हर कर्म में मल होता है। सहजम कर्म कौन्ते सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता। भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है, शायद 46वां श्लोक होगा अंदाज से, 48। सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता। सब जितने भी कार्य हैं, विद्यादान करोगे, पढ़ाओगे तो डांटना पड़ेगा, शासन करना पड़ेगा विद्यार्थी पे। नाम जप करने चलोगे, नामापराध उसमें छिपा हुआ है। सेवा करने चलोगे, 33 सेवा अपराध छिपे हुए हैं। भक्तों की सेवा करने जाओगे, भक्तापराध छिपा हुआ है। सर्वारंभाई दूषेण धूमेन अग्निरिवावृता। दर्शन करने गए, वह भी अपराध छिपा हुआ है। मूर्ति के सामने पांव नहीं फैलाना चाहिए, मूर्ति के सामने जोर से नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें कि, ऐसी कोई अग्नि नहीं जिसमें धुआं ना हो। सर्वारंभाई दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता। इसलिए जब दैन्य रहता है तो वो बच जाता है। जब दैन्य नहीं रहता तब भक्तापराध करता है, जरूर करेगा। भूल जाता है कि भक्त भगवान से बड़ा है। अगर ये बात हो जाए तो इतने लोग हमारे पास रह रहे हैं, कोई समस्या ही नहीं आवेगी। 2 व्यक्तियों में समस्या आ रही है क्योंकि अहम टकरा रहा है। अहम क्या करता है? अहम मनुष्य को अंधा कर देता है, समझ लो। कैसा भी अहम है वो उसको नष्ट कर देता है, उसको अंधा कर देता है। ये बात 4थे स्कंद में कही है। जब शिव जी ने दक्ष के प्रसंग में कहा है, विद्या तपो वित्त वपुर्वया कुलही। ठीक है।
विद्या तपो वित्त वपुर्वया कुलई सताम गुणई षड्भिर सप्तमी तरई। विद्या पढ़ना अच्छा है, तप करना अच्छा है, वित्त अच्छा है, पैसा सत्कार में लगे, वपु शरीर अच्छा स्वस्थ है, अच्छी अवस्था है, अच्छा कुल है, ये संतों के लिए तो गुण है। ये 6 चीजें। असत्यम दैन्य विहीन लोगों के लिए, इतर लोगों के लिए अवगुण है। क्यों? भृतमान दुर्दृश, मान मने अहम भाव उसकी आंख फोड़ देगा। दुर्दृश, उसकी दृष्टि बदल जाएगी। स्मृतौ हतायाम, उसकी स्मृति नष्ट हो जाएगी। स्तब्धा, स्तंभ भाव आ जाएगा, ऐंठ। न पश्यन्ति धाम भूयिसाम, वो भूल जाता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। महापुरुषों के महत्ता को भूल जाता है। स्तब्ध भाव जाता है, स्तंभ। इसलिए दैन्य रहेगा तो बचा रहेगा, नहीं कितना भी आगे बढ़ करके नष्ट हो जाएगा। ये विवेक भी सत्संग से प्राप्त होगा, नहीं तो अनर्थ भजन को नष्ट कर देगा। अभी ये विवेक क्या है, प्रसंग चलेगा।